जय गुरुदेव। शाकाहारी पत्रिका 28 नवंबर 1988 की है। इसमें गुरु महाराज ने एक दृष्टांत सुनाया कहानी के जरिए। शीर्षक है भगवान भी चक्कर खा गए। एक वकील साहब थे जो जाति के काश्यप थे। जब वो मरे तो यमदूतों ने उनको धर्मराज के दरबार में हाजिर किया। धर्मराज ने उनसे उनका खाता देखकर कहा कि आपने जीवन में कभी दान तो किया नहीं है, और यमदूतों की ओर देखकर बोले कि इनको नरक में ले जाओ। यमदूतों को धर्मराय ने कहा कि वकील साहब को नरक में ले जाओ। वकील साहब बड़े चक्कर में पड़े, लेकिन फौरन अर्ज किया कि जरा 1 मिनट ठहरिए। यानी वकील साहब ने धर्मराज को कहा कि जरा एक चक्कर में पड़ गए, लेकिन फौरन अर्ज किया कि 1 मिनट ठहरिए। फिर कुछ क्षण सोचकर वकील साहब ने धर्मराज से कहा कि मैंने कन्यादान किया था, क्या वह लिखा है आपने? धर्मराय ने खाता देखकर कहा कि ये तो नहीं लिखा है। वकील साहब तबाक से बोले कि इसी तरह आपने मेरे बहुत से अच्छे कार्य को नहीं लिखा होगा। फिर कुछ सोचकर उन्होंने पूछा कि कन्यादान का क्या फल होता है? यमराज से पूछ रहे अपने धर्मराय से वकील साहब कि भाई कन्यादान का फल क्या होता है? यमराज ने उत्तर दिया, उसका फल यह होगा कि आपको विष्णु भगवान के दर्शन कुछ क्षण के लिए हो जाएंगे। वकील साहब ने प्रार्थना किया कि महाराज पहले मुझे कन्यादान का फल दीजिए, फिर नरक में भेज दीजिए। वकील साहब कह रहे हैं यमराज से, मुझे पहले कन्यादान का फल बताइए, दीजिए, फिर मुझे नरक में भेजिए। यमराज ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और यमदूतों को आदेश दिया कि पहले इन्हें विष्णु भगवान का दर्शन कराकर नरक में ले जाओ। यमदूत वकील साहब को विष्णु भगवान के पास ले गए। जब उन्होंने दर्शन किया तो यमदूतों ने कहा कि अब नरक में चलिए। वकील साहब उसी समय विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि महाराज, मैंने सुना था कि आपके दर्शन से सब पाप धुल जाते हैं, फिर ये यमदूत मुझे नरक ले जाने को क्यों कह रहे हैं? विष्णु भगवान ने कहा कि तुम ठीक कहते हो, अब तुम्हें नरक नहीं जाना है। स्वामी जी महाराज ने एक दिन यह कहानी सुनाकर हंसते हुए कहा कि ये है कायस्थों की बुद्धि। उसने भगवान को भी चक्कर खिला दिया। जय